दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे टाटा एप्पल के आईफोन्स, एप्पल के आईपैड्स और एप्पल की वॉचेस को अब बेचने वाला है इंडिया में। अब देखिए क्रोमा के जो स्टोर्स हैं आप लोग बोलेंगे भाई उस पर तो मिलते ही हैं, लेकिन क्रोमा स्टोर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्रोमा से अलग कुछ स्टोर्स खोलने वाला है एप्पल। और आज की इस वीडियो में एप्पल के स्टोर्स के बारे में ही नहीं, हम बात करने वाले हैं कि टाटा ग्रुप कैसे काम कर रहा है इस चीज़ पे कि कैसे इंडिया में असेंबल किया जाए, कि इंडिया में बनाया जाए एप्पल के आईफोन्स को, और फिर वो इंडिया में सेल होंगे और इंडिया के बाहर भी जाएंगे। तो सारा कुछ बात करेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों सारी बात हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए पहले स्टेप में हम बात करेंगे कैसे टाटा इंडिया में बेचने वाला है एप्पल के आईफोन्स, और दूसरे स्टेप में हम लोग बात करेंगे कैसे टाटा इस पे काम कर रहा है कि इंडिया में जो आईफोन्स हैं उनकी असेंबली की जाए और फिर उनको बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। दोनों टॉपिक से बात करेंगे। तो पहले स्टेप में हम लोग बात करेंगे कैसे टाटा इंडिया में जो एप्पल के आईफोन्स हैं उनको बेचने की शुरुआत करने वाला है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो क्रोमा है वो टाटा की ही कंपनी है, तो क्रोमा स्टोर्स पे जो है एप्पल के आईफोन्स मिलते हैं, बाकी सामान भी मिलता है। लेकिन अब जो टाटा है वो अलग से 100 ऐसे स्टोर्स खोलने वाला है पूरी इंडिया में, जो कि एप्पल के लिए ही सिर्फ होंगे, जिसपे सिर्फ आपको एप्पल के प्रोडक्ट ही मिलेंगे, एप्पल के आईफोन्स मिलेंगे, एप्पल के आईपैड्स मिलेंगे और एप्पल की जो वॉचेस हैं वो आपको वहाँ पे सिर्फ मिलने वाली है। आपको बता दूं कि ये 100 स्टोर जैसे खुलने वाले हैं। देखिए जैसे एप्पल के प्रीमियम स्टोर्स होते हैं, जो आपने एप्पल के खुद के स्टोर देखे हैं वो प्रीमियम स्टोर्स होते हैं एप्पल के, जो कि कम से कम 1000 स्क्वायर फुट में बने होते हैं। लेकिन जो टाटा के अभी स्टोर्स होने वाले हैं जिसमें एप्पल के आपको आईफोन्स वगैरह मिलेंगे, वो आपको 500 से 600 स्क्वायर फुट में देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ये जो मॉल्स वगैरह होते हैं ना, इनके पास में खोले जाएंगे, मतलब मॉल्स के अंदर नहीं, उनके बाहर आसपास खोले जाएंगे, जो कि मिनी स्टोर एप्पल के आप एक तरह से उनको बोल सकते हैं, जो कि टाटा चलाएगा और टाटा उन पे एप्पल के आईफोन्स जो है वो बेचने वाला है। अब ये स्टोर कब खोले जाएंगे, देखिए इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च 2023 में इसकी ओपनिंग कर दी जाएगी। इनके जो स्टोर्स हैं उनकी ओपनिंग कर दी जाएंगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि एक साथ कितने स्टोर खोले जाते हैं और कब तक ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है। अब बात करने वाले हैं कि कैसे टाटा इंडिया में एप्पल की असेंबली करने की सोच रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मेन एप्पल्स के जो प्रोडक्शन करते हैं, फिर जो असेंबल करती हैं, दो कंपनीज करती हैं, फॉक्सकॉन और दूसरी है पेगाट्रॉन। आपको बता दूं ये जो दोनों जो कंपनीज हैं वो एप्पल के आईफोन्स को बनाने का काम करती हैं। एप्पल एक तरह से ठेका दे देता है इनको कि भाई आप लोग को एप्पल के आईफोन्स क्रिएट करना है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनको बनाती है। जैसे कि फॉक्सकॉन कंपनी है और वो चीन में एप्पल के आईफोन्स को बनाती है। लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि चीन के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस वहाँ से गया नहीं है, तो बार बार लॉकडाउन लग जाता है, जिस वजह से जो कंपनीज हैं जैसे कि फॉक्सकॉन हो गई, उसके कुछ यूनिट्स तो बंद करनी पड़ गई और कुछ यूनिट्स में काम ठीक से चल नहीं पा रहा है, ठीक टाइम पे जो है प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। अब इस चीज़ की वजह से एप्पल परेशान है कि भाई उसको जो प्रोडक्शन टाइम से नहीं हो पा रहा है। अब टाइम से नहीं होगा तो टाइम से नई नई सीरीज लॉन्च नहीं होगी, लोगों को ठीक से जो है मतलब आईफोन्स नहीं मिल पाएंगे। कंपनी जो है मार्केट में आईफोन्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे लोगों को। तो इस वजह से जो है एप्पल विचार कर रहा है कि भाई बाहर निकला जाए चीन से। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ताइवान में सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद इंडिया में भी आ सकता है। इंडिया के लिए भी ग्रेट चांस है कि इंडिया में असेंबल यूनिट्स लग जाएं एप्पल की। देखिए पहले से ही एप्पल की असेंबल यूनिट हैं, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की यूनिट, और विस्ट्रॉन कॉर्प भी जो है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लायर है उसकी भी एक यूनिट लगी हुई है कर्नाटक के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चर करती है आईफोन्स को। और यहीं से काम स्टार्ट होता है टाटा का। अभी कुछ टाइम पहले ही, जस्ट 2 या 3 महीने पहले अभी एक न्यूज़ निकल के आई थी, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी, इसमें बताया गया था कि जो टाटा है वो विचार कर रहा है कि विस्ट्रॉन कॉर्प जो है उसके साथ में यहाँ पे साझेदारी की जाए और असेंबल किए जाए इंडिया में आईफोन्स। लेकिन दोस्तों अब ये बात बताई जा रही है कि 5,000 करोड़ रुपए की डील थी कि विस्ट्रॉन की जो कर्नाटक वाली जो इनकी कंपनी है उसको टाटा जो है खरीद ले। लेकिन टाटा इस पर विचार कर रहा है कि अगर वो कंपनी नहीं मिलती है तो कम से कम इनके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया जाए और इंडिया में असेंबल किए जाए आईफोन्स। देखिए इंडिया में अगर असेंबल होते हैं आईफोन्स तो उसकी ज़्यादा मतलब फायदा इंडिया को ही होने वाला है। सबसे पहली बात तो रोजगार लोगों को मिलेंगे। जब नई नई कंपनीज, नई नई मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट होंगे इंडिया में तो लोगों को जो है काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इन सब चीज़ों का। और सबसे अच्छी बात कि अगर इंडिया में ही असेंबल होते हैं तो जो टैक्स वगैरह फालतू की चीज़ें हैं ना वो आपको कम देनी पड़ेंगी और आईफोन्स आपको थोड़े सस्ते में देखने के लिए मिल जाएंगे। और इंडिया से बाहर आईफोन्स जाएंगे तो उन पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। हालांकि अब भी असेंबल अब भी बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में शायद बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आईफोन्स को बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। दोस्तों ऐसे ही कुछ न्यूज़ मैंने आपको एक दो दिन पहले दी थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि Xiaomi, ओप्पो, वीवो इस चीज़ पे विचार कर रही है कि जो इंडिया में हम आईफोन्स को बनाते हैं या फिर असेंबल करते हैं उनको हम बाहर भी एक्सपोर्ट किया करें। क्योंकि जो इंडिया में इन तीनों कंपनीज़ के स्मार्टफोन्स क्रिएट होते हैं या फिर असेंबल होते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन कंपनी विचार कर रही है कि इनको बाहर भी भेजा जाए। तो इंडिया के बाहर अगर Xiaomi का फ़ोन जाता है, मान लीजिए पाकिस्तान में आता है, तो वहाँ पर लिखा मिलेगा मेड इन इंडिया या फिर असेंबल इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें लिखी होंगी तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं और इससे इंडिया को जरूर फायदा होगा। अब देखते हैं कि टाटा क्या करने वाला है। हालांकि मुझे लग रहा है कि टाटा बहुत जल्द कोई ऐसी असेंबल यूनिट बाय कर सकता है या फिर किसी के साथ जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सकता है जिसमें कि वो स्टार्ट कर दे एप्पल के आईफोन्स को बनाना। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये सारी चीज़ें होती हैं। एप्पल भी इस चीज़ पे कोशिश कर रहा है। एप्पल ने बोला है अपने इन तीनों कंपनी से, विस्ट्रॉन से या फिर फॉक्सकॉन या फिर पेगाट्रॉन से, कि भाई
तीनों कंपनीज को अगले 2 साल में हमारा जो आईफोन का प्रोडक्शन है वो दुगना तिगना करना होगा इंडिया के अंदर, ताकि ज़्यादा ज़्यादा आईफोन्स क्रिएट हों और फिर ज़्यादा लोगों को मिल सकें। तो क्योंकि चीन के अंदर जो है ना हिसाब किताब भी थोड़ा खराब ही चल रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका क्या कहना है इस टॉपिक में मुझे कमेंट करके जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको लगता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादा ज़्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि कब तक ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स, चीन से भी ज़्यादा प्लांट्स इंडिया के अंदर लग जाएं आईफोन के प्रोडक्शन के या फिर आईफोन के असेंबल के। अब देखने वाली बात होगी कब तक ऐसा होता है। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।